नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे माप और माप लेने वाले यंत्र टॉपिक से हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे माप और माप लेने वाले औजार इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हमने काफ़ी टॉपिक्स पर जो है डिस्कशन कर लिया था कि जैसे हमारा जो लास्ट टॉपिक था टेम्परेचर कन्वर्जन हमारा क्या होता है कि तापमान परिवर्तन कैसे होता है। तो जो हमारा तापमान परिवर्तन का जो फार्मूला होता है F इक्वल टू 9/C प्लस 32, या इसी को जैसे कि ये हमारा क्या कहते हैं फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए यह डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में ये फ़ारेनहाइट में इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। अगर हमारा डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। अगर हमारा डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है कि हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है तो जो हमारा फ़ारेनहाइट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है F इक्वल टू 9/C प्लस 32, और जो डिग्री सेल्सियस होता है C इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। यह जो है हमारा क्या होता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने का और यह डिग्री सेल्सियस निकालने का जो है हमारा क्या होता है कि फार्मूला होता है। और जो होता है F अपान 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपान 180 इक्वल टू R अपान 80। यह जो है क्या होता है कि अगर हमें देखिए डायरेक्ट केल्विन निकालना हो तो K इक्वल टू F प्लस 273, और जो केल्विन निकालना हो एक और होता है F। अगर डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो ये, अगर फ़ारेनहाइट हमारा दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे K इक्वल टू F प्लस 460। और जहां पर हमारा जो क्या है कि ये दिया गया है हमारा जो है F क्या होता है तापमान फ़ारेनहाइट डिग्रियों में। क्या होगा कि ये फ़ारेनहाइट डिग्री को जो है दर्शाता है C, तापमान जो है सेल्सियस डिग्रियों में हमारा इसको दिखाता है। R जो है ह्यूमर डिग्रियों में, आर जो टेम्परेचर जो ह्यूमर डिग्रियों में, के क्या होता है केल्विन डिग्रियों में तापमान को जो है डिनोट करता है। यहाँ तक पिछली क्लास में हमने जो है डिस्कशन किया था। आज हम लोग उसके आगे से जो है क्लास को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा करके जो हमारे किसी भी ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं माप लेने वाले टूल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मेजरिंग टूल, हमारे जो टाइप्स ऑफ मेजरिंग टूल होते हैं या कैसे होते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने टाइप्स के जो है हमारे मेजरिंग टूल होते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप है फिक्स्ड टाइप मेजरिंग टूल। फिक्स्ड टाइप में हमारे मेजरिंग टूल में कौन आते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे स्टील रूल, प्लग गेज, फिलर गेज इत्यादि। ये क्या होते हैं कि हमारे जो फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड है एडजस्टेबल टाइप। एडजस्टेबल टाइप जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कैलिपर्स, सरफेस गेज, माइक्रोमीटर इत्यादि है एडजस्टेबल टाइप है। सॉरी, यह इंस्ट्रूमेंट क्या है कि हमारा जो एडजस्टेबल टाइप जो है इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है हमारा जो है प्रत्यक्ष रीडिंग, डायरेक्ट रीडिंग। कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं कि डायरेक्ट रीडिंग को जो है डिनोट करते हैं, जैसे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि। यह जब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये हमारे क्या करते हैं कि डायरेक्ट रीडिंग जो प्रोवाइड करते हैं। जब हम किसी भी पार्ट की चेकिंग करते हैं तो ये हमारा क्या करते हैं कि डायरेक्ट रीडिंग को जो है डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो अगली है वह अप्रत्यक्ष रीडिंग है। अप्रत्यक्ष रीडिंग, इनडायरेक्ट रीडिंग, जैसे डिवाइडर, कैलिपर्स, सरफेस गेज इत्यादि। ये सभी क्या है कि हमारी अप्रत्यक्ष रीडिंग को जो है डिनोट करते हैं इंस्ट्रूमेंट। ये सभी हमारे क्या है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। नॉन रीडिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे स्नैप गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, ये इत्यादि जो है हमारे क्या है ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे क्या है नॉन रीडिंग या रीडिंग को जो है डिनोट नहीं करते हैं। ये तो हो गए हमारे जो है माप लेने वाले टूल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरिंग टूल्स कि हमारे जो है मेजरिंग टूल्स कितने टाइप्स के जो होते हैं। जैसे हमारा पहला है फिक्स टाइप, सेकंड है हमारा एडजस्टेबल टाइप, थर्ड है हमारा प्रत्यक्ष रीडिंग, फोर्थ है हमारा अप्रत्यक्ष रीडिंग,
5 है हमारा नॉन रीडिंग। यह जो है हमारे क्या होते हैं कि मेजरिंग टूल होते हैं। यह जो इतने टाइप्स के जो है हमारे मेजरिंग टूल्स होते हैं, टूल्स के प्रकार होते हैं, फिक्स टाइप, एडजस्टेबल टाइप, प्रत्यक्ष रीडिंग, अप्रत्यक्ष रीडिंग, नॉन रीडिंग, यह जो है होते हैं। टॉपिक समझ में आया? यह यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है आपको जो है क्वेश्चंस बनने को देखा जा सकता है कि इसमें से दे देगा, किसी एक ऑप्शन को इधर उधर कर देगा, आपको पूछ लेगा फिक्स टाइप हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एडजस्टेबल टाइप, प्रत्यक्ष रीडिंग, अप्रत्यक्ष रीडिंग, नॉन रीडिंग। यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है आप सभी को जो है देखे जा सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि स्टील रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं, यह हमारा क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टील रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह पतला और चपटा लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? यह पतला और चपटा लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है हमारा? लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टील रूल को स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है यह हमारा कि स्टील रूल किस मेटल का जो है बना होता है। स्टील रूल हमारा किस मेटल का बना होता है? स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का जो है बनाया जाता है। इसके एजों की परिशुद्धता में ग्राइंड किया जाता है। इसकी जो एज की परिशुद्धता होती है इसको क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है, जिससे स्ट्रेट एज बन जाए। क्या बन जाए? स्ट्रेट एज बन जाए। स्टील रूल की सरफेस को चमकदार क्रोम फिनिश किया जाता है। क्या किया जाता है? जो स्टील की सरफेस होती है इसे चमकदार बनाने के लिए क्या किया जाता है? क्रोम फिनिश किया जाता है, जिससे चौंधाने वाले प्रकाश को कम किया जा सके। यह आप देख सकते हैं कि हमारा स्टील रूल किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से जो है चमकता होता है, किया जा सके और इसे जंग लगने से बचाया जा सके। इसे क्या किया जाए कि जंग लगने से जो है बचाया जा सके। ये विभिन्न लंबाइयों में पाए जाते हैं। स्टील रूल क्या होते हैं कि हमारे विभिन्न लंबाइयों में पाए जाते हैं, जैसे समान साइज 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 600 मिलीमीटर की लंबाइयों में जो है हमारे स्टील रूल जो है पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपने अभी तक स्टील रूल के बारे में नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्टील रूल की बनावट जो है किस प्रकार से जो है होती है। ये होता है हमारा जो है स्टील रूल। स्टील रूल किस मेटल का बना होता है? स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का जो है बना होता है। किस स्टील का बना होता है? स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का जो है बना होता है होता है। यहाँ पर देखिए यह क्या कहते हैं, सामान्य साइज। जो स्टील रूल का सामान्य साइज होता है यह 150 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर होते हैं। इनकी रीडिंग परिशुद्धता, जो रीडिंग परिशुद्धता होती है वह 0.5 मिलीमीटर होती है। स्टील रूल की जो रीडिंग परिशुद्धता होती है कितना होती है हमारी? 0.5 मिलीमीटर होती है। स्टील रूल की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए यह देखना अति महत्वपूर्ण है। जो स्टील रूल की परिशुद्धता होती है इसे बनाए रखने के लिए यह देखना अति महत्वपूर्ण है कि इसके एजों और सरफेसिस को खराब होने और जंग लगने से बचाया जाए। क्या हो, इसकी जो एज होती है स्टील रील की, जो हमारी एजें होती हैं उसे सरफेसिस को खराब होने से क्या करना है कि जो सरफेस होती है उसको खराब होने से बचाना है और जंग लगने से बचाया जाए। स्टील रूल को अन्य कटिंग टूल के साथ मिलाकर न रखें। जो हमारी स्टील रूल होती है, स्टील रूल को अन्य किसी भी कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। जब इसे प्रयोग में न लाया जा रहा हो तो इस पर तेल की पतली तह लगा देनी चाहिए। जब हम क्या करते हैं कि स्टील रूल का प्रयोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम स्टील रूल का इस्तेमाल कर चुके हैं, जब उसको हमें रखना है तो हमको जो कटिंग टूल्स होते हैं हमारे कटिंग टूल्स के साथ क्या करना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। स्टील रूल को जंग लगने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तेल की जो है पतली तह लगा देनी
चाहिए। ये होता है हमारा जो है स्टील रूल। इस प्रकार से जो है हमारा स्टील रूल जो है वर्क करता है। आगे की ओर बात करते हैं स्टील रूलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल के टाइप्स के देखते हैं। स्टील रूलों के प्रकार से, जैसे हमारा जो फर्स्ट टाइप है हमारा इंजीनियर्स रूल्स। फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, इंजीनियर्स रूल्स। इंजीनियर्स रूल के बारे में बात करते हैं। यह प्रायः 150 मिलीमीटर या 300 मिलीमीटर लंबा होता है। जो हमारा इंजीनियर्स स्टील रूल होता है यह कैसा होता है, यह 150 से 300 मिलीमीटर जो है लंबा होते हैं। इसे लेआउट कार्य और फ्लैटनेस को टेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जा करते हैं। जो इंजीनियर्स रूल होती हैं इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लेआउट कार्य और फ्लैटनेस को टेस्ट करने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है फोल्डिंग रूल्स। क्या है, यह जो हमारा है फोल्डिंग रूल्स, यह प्रायः 2 फोल्डों के साथ, तो हम लोग बात कर रहे थे जो फोल्डिंग रूल्स के बारे में बात कर रहे थे। यह प्रायः 2 फोल्डों के साथ 300 मिलीमीटर लंबा होते हैं। इसे सुविधापूर्वक रखा जा सकता है। जो फोल्डिंग रूल्स होती है यह हमारी क्या होती है कि 2 फोल्डों में पाई जाती हैं। कितने, 2 फोल्डों में पाई जाती है। ये हमारा देखिए आप ये देख सकते हैं कि हमारा क्या है कि फोल्डिंग रूल्स है। यह फोल्डों में जो है पाई जाती है, 2 फोल्डों में यह पाई जाती है। 300 मिलीमीटर तक जो है लंबा होती है। क्या होती है हमारी जो है 300 मिलीमीटर तक जो है मिलीमीटर लंबा होती है। इसे सुविधापूर्वक रखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट रूल है फ्लेक्सिबल रूल। फ्लेक्सिबल रूल की बात करता हूँ तो यह प्लेन स्टील रूल की अपेक्षा पतला और संकरा होता है। जो फ्लेक्सिबल रूल होती है यह प्लेन स्टील रूल की अपेक्षा पतला और संकरा होता है, क्योंकि यह फ्लेक्सिबल होता है। जो फ्लेक्सिबल रूल होता है यह कैसा होता है कि फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है। इससे इसलिए इसे गोलाई वाली सरफेस आसानी से मापी जा सकती है। जो गोलाई वाली सरफेसें होती हैं इससे जो है आसानी पूर्वक जो है मेजरमेंट जो है की जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है हुक रूल। नेक्स्ट जो हमारी अगली हेडिंग है हुक रूल। हुक रूल के बारे में बात करते हैं। इसके एक सिरे पर हुक लगी होती है। क्या होती है, जो हुक रूल होता है इसके एक सिरे पर हुक लगी होती है। इस हुक के कारण फ्लेंज या पुली के हब के बीच से आसानी से माप ली जा सकती है। हुक रूल से हम लोग कहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, इसके हुक के कारण जो क्या होती है, हुक के कारण फ्लेंज या पतली फ्लेंज या पुली के हब के बीच से आसानी से माप ली जा सकती है। जहां पर माप लेने वाले सिरे माप लेने को दिखाई न देते हों। क्या होते हों कि जहाँ पर मेजरमेंट अगर हमें करना हो तो जहाँ पर क्या होते हैं कि जो माप लेने वाले सिरे हों माप लेने को दिखाई न देते हो, वहाँ पर जो है हम लोग हुक रूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो अगला है शार्ट रूल। यह स्टील रूल के हमारे जो है टाइप्स हैं। क्या है, शार्ट रूल। शार्ट रूल की बात करते हैं तो यह छोटे साइज के रूलों का एक सेट होता है। जो शॉर्ट रूल होता है यह छोटे साइज के एक रूलों का एक सेट होता है, जिसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर माप लेने के लिए किया जाता है जहां अन्य प्रकार के रूल आसानी से माप न सकते हों। जहाँ पर क्या होते हैं कि अन्य रूल जो है आसानी से मेजरमेंट न कर सकते हम, इन रूलों की लंबाई 10, 15, 20, 25 मिलीमीटर और अधिक होती है। जो शार्ट रूल होती है, शार्ट रूल की लंबाई की बात करते हैं तो 10, 15, 20, 25 मिलीमीटर और अधिक होती है। यह जो है होती है हमारी क्या हो कि शार्ट रूल होती है। आपको ड्राइंग के भी माध्यम से दिखा सकता हूँ। यह जो शार्ट रूल होते हैं यह कई कई रूपों में जो है पाए जाते हैं।
नेक्स्ट जो हमारी अगली हेडिंग है, यह जो 60 रूल होती है कई सेटों में जो है पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी जो है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल की बात करते हैं। इसका प्रयोग कास्टिंग पैटर्न और कोर बॉक्सों की लेआउट करते समय किया जाता है। जो श्रिंक रूल होता है, श्रिंक रूल का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? कास्टिंग पैटर्न्स और कोर बॉक्सों की लेआउट करते समय किया जाता है। ये ओवर साइज होते हैं। क्या होते हैं? यह जो श्रिंक रूल होता है यह ओवर साइज होते हैं, जिससे धातुएं जब सिकुड़ती हैं तो सही साइज बन जाता है। इस रूल पर जब क्या होती है कि जो धातु होती हैं हमारी क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो यह सही साइज बन जाता है इस रूल पर। कौन से रूल पर? श्रिंक रूल पर। अतिरिक्त लंबाई की ग्रेजुएशनें पूरी लंबाई में यूनिफॉर्म रूप में बनी होती हैं। जो श्रिंक रूल होती है, श्रिंक रूल में जो क्या होता है कि अतिरिक्त जो लंबाई होती है, लंबाई को ग्रेजुएशन पूरी लंबाई में यूनिफॉर्म रूप में बनी होती हैं। इसलिए एक साधारण रूल और इस रूल की वास्तविक डायमेंशनें अलग-अलग होती हैं। जो अन्य रूल्स होती हैं और रूल रूल की वास्तविक डायमेंशनिंग जो श्रिंक रूल होती है, श्रिंक रूल की जो वास्तविक डायमेंशनिंग होती हैं, यह अलग-अलग होती हैं। रूलों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित प्रकार की सावधानियां अपनानी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यह क्या है कि हमारा जो अगर हम स्टूल रूल से कोई भी रूल्स, ये हमारे क्या देखिए यहाँ तक जो हमारे क्या होते हैं कि जो स्टूल रूल्स के टाइप है हमारा जो है, जो फर्स्ट है हमारा इंजीनियर्स रूल, फोल्डिंग रूल, फ्लेक्सिबल रूल्स, फ्लेक्सिबल रूल, हुक रूल, शॉर्ट रूल, श्रिंक रूल। यह क्या है कि हमारे जो है रूल के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रूल के प्रकार हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं रूलों का प्रयोग करते समय। नेक्स्ट अगली हेडिंग है हमारी, रूलों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित प्रकार की सावधानियां अपनानी चाहिए। क्या क्या सावधानियां हमें अपनानी चाहिए रूल्स का प्रयोग करते समय? तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पहले पॉइंट की बात करते हैं। रूल का प्रयोग केवल माप लेने के लिए ही करना चाहिए। जो स्टील रूल्स होते हैं, इन रूल्स का प्रयोग केवल हम माप लेने के लिए ही करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे स्क्रू ड्राइवर, लीवर या स्क्रैपर की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग स्क्रू ड्राइवर, लीवर या सरफेस स्क्रैपर की तरह प्रयोग में नहीं करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, रूल पर थोड़ा सा तेल लगा देना चाहिए जिससे इस पर जंग नहीं लगेगा। जब हम स्टील रूल का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद स्टील रूल पर हमको क्या कर देना चाहिए, हल्का सा तेल लगा देना चाहिए जिससे जो है जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब इसकी आवश्यकता न हो तो इसे फ्लैट पोजीशन में पूर्णतः आश्रय देकर या इसके लिए बनाए गए सुराख में डालकर अलग स्थान पर स्टोर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अलग स्थान पर जो है रखना चाहिए। जब स्टील रूल की हमें आवश्यकता नहीं होती है, क्या होती है, आवश्यकता न हो, तो स्टील रूल को हमें क्या करना चाहिए कि फ्लैट पोजीशन में पूर्णतः आश्रय देकर या इसे इसके लिए बनाए गए सुराख में डालकर अलग स्थान पर जो है स्टोर या रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो है स्ट्रेट एज की तरह रूल, द रूल्स एज अ स्ट्रेट एज। स्टील रूल के एजों को फ्लैट ग्राइंड किया जाता है। जो स्टील रूल के एज होते हैं यह जो है कैसे ग्राइंड किए जाते हैं, फ्लैट ग्राइंड किए जाते हैं। इसीलिए इसके स्ट्रेट एजों का कार्य की फ्लैटनेस चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। कैसे? फ्लैटनेस चेक करने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। रूल के एज को कार्य की सरफेस पर रखकर क्या किया जाता है, जो रूल्स होते हैं स्टील रूल को एज को कार्य की सरफेस पर रखकर उसमें से रोशनी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? रोशनी देखी जाती है। इस विधि से 0.02 मिलीमीटर की छोटी अशुद्धता आसानी से देखी जा सकती है। मतलब यह जो 0.02 है, 20 माइक्रोन की जो है अशुद्धता
आसानी से जो है देखी जा सकती है। यह होता है हमारा जो है स्टेट इज की तरह रूल, द रूल्स एज अ स्टेट इज। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में अपना राय जो है जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अग- आगे की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है जो है मैग्नाफाइन ग्लास। मैग्नाफाइन ग्लास के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो है यह ड्राइंग के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो है मैग्नाफाइन ग्लास होता क्या है, कि किस प्रकार से हम मैग्नाफाइन ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। जिस स्थान पर हम मैग्नाफाइन का ग्लास का प्रयोग करते हैं वह वहाँ पर क्या होता है कि जो है बड़े बड़े, जब हम मैग्नाफाइन ग्लास से चेक देखते हैं किसी भी प्रकार की, तो रीडिंग जो है हमें बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देती है, जैसा कि यह देख सकते हैं। यह एक ग्लास है जिसे एक फ्रेम में हैंडल के साथ फिट किया जाता है। जो मैग्नाफाइन ग्लास होता है यह एक क्या है कि ग्लास है जिसे एक फ्रेम में हैंडल के साथ फिट किया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेनी हो, जो कि डिवीजनों को बड़ा करके दिखाता है। जो मैग्नाफाइन ग्लास का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब रूल स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को जो है डिवीजनों में क्या कर दिया जाए कि बड़ा करके देखने के लिए जो है प्रयोग करते हैं हम। यह होता है हमारा जो है मैग्नाफाइन ग्लास। नेक्स्ट है हमारी जो है अगली पॉइंट है कैलिपर्स। कैलिपर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हम कैलिपर का प्रयोग जो है किस प्रकार से, कैलिपर जो हमारा कैसे होता है। कैलिपर्स माप लेने वाले सरल इंस्ट्रूमेंट हैं। जो हमारे कैलिपर्स होते हैं, कैलिपर्स जो है सरल माप लेने वाले सरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका प्रयोग स्टील रूल से कार्य और इसके विपरीत मापों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कैसे? जिनका प्रयोग स्टील से क्या किया जाता है, स्टील से कार्य और इसके विपरीत मापों को ट्रांसफर करने, इसके लिए जो मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। प्रायः निम्नलिखित कैलिपर्स प्रयोग में लाए जाते हैं। जो कैलिपर्स होते हैं निम्नलिखित प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए यह आप देख सकते हैं, यह जो हमारा क्या दिखाया गया, जो इंक्रीज्ड साइज और डिक्रीज्ड साइज, यह हमारा जो कैलिपर के ही भाग को दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमें जो है देखना है और किस प्रकार से हमें जो है मेजरमेंट करना है। आगे की ओर बात करते हैं फर्म ज्वाइंट कैलिपर। यह आप ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा जो है फर्म ज्वाइंट कैलिपर किस प्रकार से होता है। फर्म ज्वाइंट कैलिपर के बारे में बात करते हैं। इसकी दो टांगे होती हैं, यह एक ये हो गई, एक ये हो गई। इसकी जो है दो टांगे होती हैं जो कि एक सिरे पर रिवेट की हुई होती हैं। यह एक सिरा है, दूसरा सिरे पर क्या होती है कि जो रिवेट की हुई होती है। कार्य की माप लेने के लिए कैलिपर को अंदाजा से निशान निश्चित साइज में खोल दिया जाता है। जब कैलिपर से हम मेजरमेंट करते हैं तो एक अंदाज से हम क्या करते हैं कि साइज को जो है खोल देते हैं, खोल दिया जाता है। और फाइन सेटिंग के लिए कैलिपर को लकड़ी की सरफेस पर हल्के से थपथपाया जाता है। अगर हमें क्या करना है कि कैलिपर्स के माध्यम से जो है कैलिपर से फाइन सेटिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैलिपर को लकड़ी की सरफेस पर, यह जो फ्लैट है ये हमारी सरफेस को क्या किया जाता है, इसको जो है लकड़ी की सरफेस पर जो है रख कर हल्के से जो है थपथपाया जाता है। यह होता है हमारा जो है फर्म जॉइंट कैलिपर। नेक्स्ट है हमारा अगला जो है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। यह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ड्राइंग में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो है स्प्रिंग जॉइंट की बनावट होती है। इसकी दो टांगों पर को पिवेट लोडिंग स्प्रिंग के साथ असेंबल किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा क्या है, ये दो टांगे हैं,
दो टांगे हैं जिसको क्या किया गया, पिवेट लोडिंग, यहाँ पर पिवेट लोडिंग स्प्रिंग के साथ जो है असेंबल किया जाता है। इस कैलिपर की टांगों को खोलने व बंद करने के लिए एक स्क्रू व नट उपलब्ध रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी टांगों को, ये जो स्क्रू लगा है, स्प्रिंग लगा होता है, इसको खोलकर ही हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो टांगे होती हैं इसको खोलने या बंद करने के लिए स्क्रू या नट उपलब्ध होते हैं। इस कैलिपर का यह लाभ है, क्या है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का यह लाभ है कि इसकी सेटिंग शीघ्र की जा सकती है। कैसे की जाती है? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की सेटिंग जो है शीघ्रता से की जा सकती है। एक कैलिपर का साइज उसकी लंबाई के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। जो कैलिपर का साइज होता है इसकी लेंथ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेंथ भी जो है मेजरमेंट की गई है कि यहाँ से यहाँ तक। इसकी जो है लंबाई के द्वारा जो है निर्दिष्ट की जाती है कैलिपर का साइज, जो कि पिवेट के सेंटर से टोंग के टिप के बीच की दूरी होती है। यहाँ पर जो पिवेट है, ये पिवेट के सेंटर से ये टोंग की जो है के बीच की दूरी से जो है होती है। इसके द्वारा किसी जॉब की माप लेते समय माप की परिशुद्धता इसके टिप्स के स्पर्श के अनुभव पर निर्भर करता है। क्या करता है? इसकी टिप्स के स्पर्श के अनुभव पर जो है निर्भर करता है। यह होता है जो हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। यह समझ में आया होगा। यह एक एक टॉपिक्स के बारे में, आपको जो टॉपिक्स अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा कि हमें ये टॉपिक्स जो है नहीं समझ में आया है। नेक्स्ट है हमारा जो है आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड एंड इनसाइड कैलिपर। यह देख सकते हैं जो आउटसाइड कैलिपर होता है, आउटसाइड कैलिपर से हम लोग क्या करते हैं कि आउटसाइड मेजरमेंट करते हैं, और इनसाइड कैलिपर से हम लोग जो है अंदरूनी मेजरमेंट करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर होता क्या है। आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर में अंतर उनकी टांगों के आकार में होता है। यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं कि इनकी जो टांगे हैं, ये आउटसाइड कैलिपर, ये इनसाइड कैलिपर, इनकी टांगों से जो है अंतर होता है। बाहरी माप लेने वाले कैलिपर्स को आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। यह आउटसाइड कैलिपर से हम लोग क्या करते हैं कि बाहरी मेजरमेंट करते हैं, और अंदरूनी माप लेने वाले कैलिपर्स को इनसाइड कैलिपर कहते हैं। जिससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यह अंदरूनी माप को मेजरमेंट करने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनसाइड का प्रयोग करते हैं। कैलिपर्स का प्रयोग रूलों के साथ किया जाता है। किसके साथ? रीलों के साथ प्रयोग में किया जाता है। इसका और इसकी परिशुद्धता 0.5 मिलीमीटर तक सीमित होती है। जो आउटसाइड और इनसाइड जो हमारा कैलिपर होता है, इसकी परिशुद्धता की बात करते हैं तो यह 0.5 मिलीमीटर तक की सीमित होती है, जबकि समानता इत्यादि को कैलिपर का प्रयोग करके उच्च परिशुद्धता में चेक किया जा सकता है। कैसे? उच्च परिशुद्धता को में जो है चेक किया जा सकता है। यह होता है हमारा जो है आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर से। इसका हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, यहाँ पर भी ड्राइंग में भी देख सकते हैं कि हमारा जो है आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग हम लोग कैलिपर द्वारा माप को ट्रांसफर की हम जो स्टील रूल होती है, स्टील रूल पर हमें जितनी मेजरमेंट लेनी है, पहले हमें स्टील रूल पर जो है आउटसाइड कैलिपर को जो है खोल लेंगे। उसके बाद जो है जो जो जाब रहेगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसकी माप को जो है डिनोट कर लेंगे, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा जो है इनसाइड कैलिपर द्वारा माप को ट्रांसफर, कि इनसाइड कैलिपर को हमें किस प्रकार से जो है चेक करना है, इनसाइड कैलिपर से हमें किस प्रकार की जो है मेजरमेंट करनी है। यह जो है आप जो है इनसाइड कैलिपर की जो है मेजरमेंट देख सकते हैं ड्राइंग के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा जो है ट्रांसफर कैलिपर। ट्रांसफर कैलिपर के बारे में हम लोग बात करते हैं, यह होता क्या है। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर कैलिपर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसफर कैलिपर होता क्या है। यह कैलिपर आउटसाइड व इनसाइड दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। जो हमारा ट्रांसफर कैलिपर होता है कि जैसे आपने अभी देखा, ये
आपने ड्राइंग के माध्यम से यहाँ पर आपको हमने दिखाया अभी कि जो हमारा आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर, जिस प्रकार से हमारा आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर प्रयोग में लाया जाता है, उसी प्रकार से हमारा जो है ट्रांसफर कैलिपर भी जो है प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, ये ट्रांसफर कैलिपर, ये कैलिपर्स आउटसाइड व इनसाइड दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है आउटसाइड कैलिपर की जो है ड्राइंग यहाँ पर जो है बनी हुई है। ट्रांसफर कैलिपर एक फ्लाक्स लेग, फ्लैश लेग, फॉल्स लेग के साथ पाए जाते हैं। जो ट्रांसफर कैलिपर होते हैं, यह जो फॉल्स लेग के साथ पाए जाते हैं, जो कि एक टांग के साथ अस्थायी रूप में जुड़ी रहती हैं। एक टांग के साथ क्या होती हैं कि अस्थायी रूप में, कैसी अस्थायी रूप में जो है जुड़ी रहती हैं। इस टांग की सेटिंग करने के बाद, इसकी टांग्स की जो है सेटिंग करने के बाद इसे फॉल्स लेग से मूव करके दूर किया जा सकता है। क्या किया जाता है? इसे जो है दूर कर दिया जाता है। जो फॉल्स लेग होता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारी जो फॉल्स लेग है, इसकी जो है मूव करके दूर किया जाता है। कैलिपर्स को हटा लिया जाता है। कैलिपर्स को क्या किया जाता है कि हटा लिया जाता है और टांग्स को फॉल्स लेग के संपर्क में, यहाँ पर देखिए फॉल्स लेग की यहाँ पर भी दिखाए गए हैं, फॉल्स लेग के संपर्क में फिर से लाया जाता है। फॉल्स लेग के संपर्क में फिर से लाया जाता है और एक सेट स्क्रू के द्वारा पोजीशन में लॉक कर दिया जाता है। जब हम क्या करते हैं कि इसकी रीडिंग को जो है सेट कर लेते हैं, तो जो पोजीशन आएगी उस पोजीशन पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है लॉक कर दिया जाता है। यह होता है हमारा जो है ट्रांसफर कैलिपर, कि हमें जो है ट्रांसफर कैलिपर्स को जो है किस प्रकार से जो है प्रयोग में लाया जाता है। यह टॉपिक्स जो है, यह हेडिंग समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है अगला है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो है जेनी कैलिपर जो है कैसे होता है, किस प्रकार से हम जो है देखते हैं। यहाँ पर आइए बात करते हैं हम लोग जेनी कैलिपर के बारे में। जेनी कैलिपर की एक टांग नुकीली सीधी होती है। कैसी होती है? यहाँ पर ड्राइंग के भी माध्यम से देख सकते हैं। यह इसकी एक टांग जो है नुकीली और सीधी होती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यह होती है हमारी जो है जेनी कैलिपर। इसकी जो एक टांग होती है यह नुकीली और सीधी होती है और दूसरी नीचे से अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। जो हमारी इसकी जो जेनी कैलिपर की दूसरी टांग होती है, यह क्या होती है कि अंदर की ओर, देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, अंदर की ओर क्या होती है कि मुड़ी हुई होती है। क्या होती है? अंदर की ओर जो है मुड़ी हुई होती है। इनका प्रयोग सीधे किनारों के समानांतर मार्किंग लाइनें खींचने और डायमेंशनों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है जो जेनी कैलिपर्स होता है, जेनी कैलिपर, इसका प्रयोग सीधे किनारों के समानांतर, जो सीधे किनारे होते हैं, समानांतर मार्किंग लाइन खींचने और डायमेंशनों को ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमें जो क्या कहते हैं, किस प्रकार से हमें जो है मेजरमेंट मार्किंग करनी होती है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं स्टील रूल से हमें मेजरमेंट लेकर, मार्किंग लेंथ लेकर हमें किस प्रकार से जो है मार्किंग को जो है करना है, किया जाता है। जेनी कैलिपर का प्रयोग गोल रॉड के सिरों को केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर गोल जाब होगा कोई, उसका जो है केंद्र ज्ञात करने के लिए भी जो हम लोग क्या करते हैं कि जेनी कैलिपर का जो है प्रयोग किया जाता है। केंद्र केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए परिधि के विभिन्न स्थानों से वृत्तों की चाप खींची जाती हैं। क्या की जाती हैं? परिधि के विभिन्न स्थानों से वृत्तों की जो है चाप खींची जाती है और रॉड का केंद्र लगभग ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? रॉड का केंद्र लगभग जो है ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं जेनी कैलिपर को कभी कभी आर्ड लेग एंड पॉइंट या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। जेनी कैलिपर को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं? आर्ड लेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से हमें जो है मेजरमेंट लेनी है। यहाँ पर देखिए माप
को स्टील रूल का प्रयोग करके ट्रांसफर किया जा रहा है कि हम स्टील रूल की मेजरमेंट, स्टील रूल पर जो है मेजरमेंट लेकर हम किस प्रकार से यहाँ पर जो है मार्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग अगले टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई स्क्वायर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।